शादी समारोह में नाच गाकर आशीष देने वाले किन्नर विश्व में फैली महामारी को समाप्त करने के लिए भगवान से हर दिन दुआ मांग रहे हैं। लॉकडाउन का पालन करते हुए उन्होंने अपने सभी कार्यों पर रोक लगा दी है और इंदौर के नंदलालपुरा डेरे के किन्नर सुबह शाम एकत्रित होकर कोरोना संकट को खत्म करने की दुआ मांग रहे हैं। यह नजारा है इंदौर के नंदलालपुरा के किन्नर डेरे का। पूरे देश में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है और आम आदमी अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। इंदौर का जिला एवं पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए घरों से न निकले, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं और संक्रमण को बढ़ा रहे हैं। इंदौर किन्नर समुदाय ने लोगों से अपील की है कि वे घरों पर रहें और सुरक्षित रहें। वहीं उनका कहना है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जब से जिले में लॉकडाउन लगाया गया है, हम लोगों ने शहर में जाना बंद कर दिया है, जहां पर सभी सदस्य सुबह शाम 30-30 मिनट सामूहिक रूप से कोरोना जैसी महामारी के खात्मे के लिए ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना करते और दुआएं मांगते हैं। किन्नर सीमा का कहना है कि नेकियत में भगवान सभी की सुनता है और विपदा आती है तो परेशान तो सभी को होना पड़ता है। संकट के दौर में भी भगवान को याद करते रहना चाहिए। मानवता धर्म, समाज और समुदाय से ऊपर है, इसलिए सभी को एकजुटता से कोरोना महामारी को समाप्त करने में ईश्वर से दुआ करनी चाहिए और हम लोग इसका निर्वहन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सामूहिक रूप से होने वाली प्रार्थना व दुआ से कठिन संकट दूर हो जाते हैं। सीमा का कहना है कि हम अन्य जाति के किन्नर के साथ सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं। इस दौरान वे शारीरिक दूरी बनाकर फर्श पर बैठकर दुआएं मांगते हैं और रमजान का पवित्र माह चल रहा है और हमारे डेरे में मुस्लिम किन्नर भी है और रमजान के इस पवित्र माह में हम सब महामारी से छुटकारा पाने के लिए दुआ कर रहे हैं। मेरा नाम सीमा कुंवर है। सीमा जी, ये बताइए कि जिस तरीके से कोरोना महामारी फैल रही है, हाँ जी, प्रशासन लगातार कोशिश ये कर रहा है कि लोग घरों से ना निकलें, उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे। आप क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जब प्रशासन कह रहा है कि घर से बाहर ना निकलो, टाइम टेबल से सब्जी की दुकान खुल रही है, किराने की दुकान खुल रही, तो अपने टाइम टेबल से लो, अपने घर में रहो, सुरक्षा से रहो, अपनी जान बचाओ। और सरकार का क्या कहना है? अभी बांग्लादेश वहाँ कलकत्ते में इलेक्शन था तो वहाँ कोरोना कुछ भी नहीं था। इलेक्शन ख़त्म होते वहाँ कोरोना हो गया। अब ये हरिद्वार में कुंभ का मेला भरता है, पूजा 4 भी करते हैं, पूजा 100 भी करते हैं और पूजा करोड़ भी करते हैं। पूजा होती है, जैसा माहौल देखा जाता है वैसा पूजा किया जाता है। तो वैसा पूजा करना चाहिए था। वहाँ 90 लाख आदमी पहुँच गया है। वो भोपाल के चंद्रमा दास योगी लाल घाटी के पुजारी वो गए थे वहाँ, वो संक्रमित होके वहाँ से आके शांत हो गए। अस्पताल में देख रही हूँ मैं, क्या देखा भाली हो रही है, कैसे बुरे रात में एडमिट करते हैं, सुबह देखो तो उनकी लाश लेके आनी पड़ती है। किसकी लाश किसको पकड़ा दे रहे हैं, किसकी लाश किसको पकड़ा दे रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे ध्यान दो भैया। और हम तो किन्नर लोग हैं, हम तो कुल जहान की दुआ मांगते हैं, मालिक करे कुल जहान में ये बीमारी यहाँ से दफे होए और मेरे जिजमान सब अच्छे रहें, अच्छे कमाएं खाएं, उनके घर में खुशियाँ होएं, तो उस खुशियाँ में मैं जाऊं तो हमारा भी पेट पानी चले। कोई मैं धंधा बिजनेस वाली तो हूँ नहीं, मेरे पास 100 जने हैं, उनका पेट भरना है। अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, हम कैसे पेट भर रहे हैं वो हम ही जान रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं दुआ करती हूँ पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व में कि मालिक करे ये बीमारी यहाँ से जाए और सब सुख शांति से रहें, सुख शांति से रहें। बस यही दुआ कर सकती हूँ भैया जी। सीमा जी, अभी रमज़ान का माह भी चल रहा है, हाँ जी, तो किस तरीके से दुआ की जा रही है कि ये महामारी? रमज़ान में हमारे में मोमेडियन भी हैं जी, वो रोजे से हैं जी, तो वो रोजे से वो दुआ करते हैं। हम लोग हिंदू हैं,
हम लोग दुआ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और हमारे बड़े बूढ़ों का मज़ार है, आज कम से कम 250 बरस पुराना है, वहाँ भी दुआ करते हैं। हम जाते हैं तो हमारा तो काम ही है दुआ करने का। अच्छा सीमा जी, कहीं कोई दिक्कत आ रही है इतने, क्योंकि आपका इतना बड़ा कुनबा है, इतने लोग यहाँ रहते हैं, कि किसी प्रकार की दिक्कत का सामना आपको करना पड़ रहा है? अब दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसको बोलेंगे? हैं, एक का एक नहीं सुन रहा तो हमारा कौन सुनेगा? हैं, हम लोग तो किन्नर लोग हैं, हमारी क्या सुनाई होएगी? हैं, अपने खामोश हैं, जो है दाल चावल हैं, आटा रोटी है, अपने चटनी रोटी खा रहे हैं बस, और दुआ कर रहे हैं। हमारे जजमान अच्छे रहें तो हमारे को बहुत मिलता है उनसे। भगवान उनको झूल झूल के बसाए, उनकी हर परेशानी को दूर करे हमें जजमानों के। मालिक उनके इतना दे कि रख रख के भूलें वो। ऐसा भी नहीं होता है, सरकार तो कोई मुड़ के नहीं देख रही है। हैं, अरे तुमको सरकार बनाया, तुमको वोट दिया, वोट के टाइम तो तुम गली गली फिरते हो, हैं हमको जितवाना, हमको जितवाना। और जब तुम जीत जाते हो तो गली में तुम मुंह भी नहीं करते हो। ये कहाँ की इंसाफी है? अरे हमारा ध्यान तो दो, जब हम वोट नहीं देंगे तो तुम कहाँ से जीतोगे? अभी सीमा जी, इस तरीके से अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, दवाइयों ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही। अब ये देखो, राधा स्वामी हैं, एक संत का अखाड़ा, उनको तरस आया, उन्होंने अपना खोल दिया कि इसको केविट बना लो और वहाँ बेड लगा लो। उनको तरस आया कि नहीं आया? सत्संग महाराज को, हैं ब्यास के महाराज को तरस आया। अरे ये ऐसे ऐसे संत को तरस आ रहा, लेकिन तुम नेता मंत्रियों को तरस नहीं आ रहा। कई लोगों के परिवार में एक ही सदस्य कमाने वाला था, वो चला गया, बच्चे चले गए, उनका क्या होएगा? हैं, जिसका एक ही बच्चा था वो भी चला गया, माँ बुढ़ी, बाप बुढ़ा, अब उनका क्या चलेगा? एक पेपर में आया, आदमी मर गया इसी बीमारी में, औरत ने जाके फांसी लगा ली। देवास में 3 लोग मर गए हैं, और औरत चली तो छत से कूद के मर गई। ये क्या है? ऐसा ना करो। प्रशासन से मेरी विनती है कि पूरे देश की सेवा करो। तुम्हें सेवा करने के लिए चुना जाता है, तुम सेवा करो। अगर तुमसे सेवा नहीं बनती है तो हमारे किन्नर समाज को बोलो, हम सेवा करेंगे, भले हमारी जान चली जाए, हम सेवा करेंगे। आपका नाम फिर से बताइए। मेरा नाम सीमा कुंवर है। ये आखिरी वाला। किन्नर समुदाय के लोगों का कहना है कि राजनेता अपनी पार्टी को जिताने के लिए चुनाव में लगे रहे और उधर महामारी का खतरा बढ़ता गया। अब आम आदमी इससे परेशान हो रहा है। किन्नर सीमा का कहना है कि हम लोग भी समाज के अंग हैं, इसलिए हम सभी कोविड नियमों का पालन करते हैं।
वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।